जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ऑक्शन हाउस में था और उसने बुद्धिस्ट लिक्विड जीत लिया था, लेकिन तभी वहां ओल्ड मैन युनशान ने आकर हमला कर दिया और वो इस बुद्धिस्ट लिक्विड को लेकर भाग गया था। मुतिया जिंग जो इस ऑक्शन हाउस का मालिक है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने आदमियों को कहता है कि आखिर तुमने उसे जाने कैसे दिया, ये हमारे ही हुआंग सेक्ट की बहुत बड़ी बदनामी है। उसके आदमी कहते हैं कि ओल्ड मैन युनशान के पीछे बहुत से लोग पड़ गए हैं, तो क्या हमें भी उनका का साथ देकर उसको पकड़ना चाहिए। जिस पर मुटियान जिंग कहता है कि उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि वह आसानी से मानने वाली पार्टी नहीं लग रही है, हमें खुद ही उनसे चीज करना होगा। और वह फिर उसको पकड़ने के लिए अपने आदमियों के संग निकल जाता है और वही मोयन वैली के कई सारे आदमियों ने ओल्ड मैन युनशान पर हमला कर दिया है, लेकिन ओल्ड मैन युनशान इतना ताकतवर है कि वह एक ही मूव से उन सभी आदमियों को जान से मार देता है और फिर वहाँ से भागने लगता है। जियान ये सब दूर बैठकर अपनी पावर्स का यूज करके देख रहा है और वह उसकी ताकत को देखकर चिंतित हो जाता है क्योंकि उसने 12 सोल मास्टर्स को अकेले एक ही मूव में अभी अभी मार दिया है। और जियान उन दोनों को समझाता है कि हमें केयरफुल रहना होगा और वहां चलकर देखना होगा। जियान उन 12 लाशों के पास जाने लगता है, लेकिन वह तभी देखता है कि वहां पहले ही मोयन वैली के मास्टर्स आ गए हैं। वो इन लाशों को देखते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि वो थोड़े लेट हो गए हैं और वह कितना ज्यादा ताकतवर है। जियान और वह दोनों इनको छुपकर देख रहे हैं, ये बात उन्हें समझ आ जाती है और वह पोलाइट उसको बाहर आने को कहते हैं और जियान उनके सामने वहाँ आता है और पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो उसके सेट का रेड आदमी उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि आप तो यन जियाओ हो। वो फिर अपना इंट्रो उसे देता है कि वो मोयन फैमिली का ग्रेट एल्डर है, उसका नाम फेंग यान है। वो बुद्धिस्ट लिक्विड तो आपको ही मिलना चाहिए था, लेकिन एंड मौके पर ओल्ड मैन युनशान उसे लेकर चला गया। हम आपकी मदद कर सकते हैं उसको ढूंढने में और उसे वो छीनने में, अगर आप कहो तो। इस पर जियान कुछ सोचकर मना कर देता है क्योंकि एक मास्टर दूसरे मास्टर को मारने में भला क्या ही मदद करेगा, और यह सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। फेंग यान समझ जाता है कि यह कितना एरोगेंट है, वो खुद ही ओल्ड मैन युनशान को ढूंढने का डिसाइड करता है। जियान आगे जाता है और आगे भी उसे कई सारी लाशें दिखती हैं जो ओल्ड मैन युनशान ने ही यहाँ बिछाई हैं, सबको मारकर। और जियान कहता है कि यह ओल्ड मैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसलिए हमें पहले अपने सेकंड ब्रदर और एल्डर सुकियान को ढूंढना होगा जो यहाँ है, क्योंकि वो हमारी ओल्ड मैन युनशान को पकड़ने में मदद कर सकते हैं। और वहीं एल्डर सुकियान और जियाओली और उसके सेक्ट के लोग वापस जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें बहुत स्ट्रांग लोगों के आने का ऑरा दिखता है। वो तुरंत लड़ने की पोजीशन में तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वह तीनों यहाँ आते हैं और जियान को देखकर, क्योंकि उसने अपना मास्क हटा लिया है, वह बहुत खुश हो जाता है और वह अपने भाई से गले मिलता है। और जियान उन्हें उसकी प्रॉब्लम समझाता है कि क्यों वो नहीं पहले उसके सामने आ सकता था। वो फिर पॉइजन गर्ल से सबको मिलवा है कि ये मेरी दोस्त है। और वही जिया को एल्डर सुकियान बिल्कुल पसंद नहीं है और इसलिए वो एल्डर सुकियान को कहने लगती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर एल्डर उसको देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो 2 हैंग पर आ गई है। जिस पर जिया गुस्सा करते हुए कहती है कि यह सब आपकी मेहरबानी है कि मैं अभी भी 2 हैंग पर हूँ, वरना अगर मैं बीस्ट ही रहती तो अभी तक मैं कितनी ज्यादा ताकतवर हो गई होती। जिस पर एल्डर सुकियान कहते हैं कि अगर मैं अब मदद ना करूँ तो तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी। तो जिस पर वो और ज्यादा चिढ़ जाती है और इसलिए पॉइजन गर्ल उसे लेकर दूर अपने साथ थोड़ा चली जाती है और उसे खाने के लिए कुछ देती है। अब जियान एल्डर सुकियान को बताता है कि उसे बुद्धिस्ट लिक्विड चाहिए क्योंकि यह जो मेरी दोस्त है इसकी पॉइजन बॉडी है और इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसकी बहुत जरूरत है। और अब एल्डर सुकियान समझ जाता है कि इतनी ही उम्र में ये सेक्ट मास्टर कैसे बन गई और अब इसके पास 2 साल से भी कम का समय है और इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए ओल्ड मैन युनशान से बुद्धिस्ट लिक्विड लेने में। एल सुकियान बताता है कि जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ जिनकी पॉइजन बॉडी है, उनमें से कोई भी इसको कंप्लीट किया नहीं कर पाया है और जैसे जैसे इंसान ताकतवर होता है उसका ये साइड इफेक्ट और ज्यादा होता जाता है। लेकिन जियान कहता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानेगा। जियान के इस जज्बे को देखकर एल्डर सुकियान कहते हैं तो फिर मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। और फिर दूसरी तरफ मोयन वैली के वो लोग ओल्ड मैन युनशान को ढूंढ लेते हैं और ओल्ड मैन युनशान लोगों को मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। जब वो मोयन वैली के लोग उसे देखते हैं तो पहले तो वो उस पर हमला करने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी एल्डर रोक देता है और कहता है कि इसका ऑरा कुछ अलग सा है और वो अपने ऑरा से इसके ऑरा के अंदर जाने लगता है। और ये देखते ही ओल्ड मैन दूर भागने लगता है। फेंग यान उसका पीछा करने का डिसाइड करता है, लेकिन एल्डर उसे रोक देता है। और ये मिस्टीरियस लीडर कौन है, क्यों जियान को ये फैमिलियर लग रहा है, वो आगे पता चलेगा। अब वो भागता हुआ ओल्ड मैन युनशान जियान के पास से गुजरता हुआ आ रहा है और जियान को उसके आने का एहसास हो जाता है और वो तुरंत उसे यही पकड़ने का डिसाइड करते हैं। जियान उस पर हमला कर देता है और पॉइजन गर्ल भी उसका साथ देती है। जिया भी अपने तरीके से उस पर हमला करती है। उनके बीच घमासान युद्ध होने लगता है। पॉइजन गर्ल को भी उसका ऑरा अजीब लगता है और क्योंकि इसका ऑरा इतना प्योर नहीं है जितना एक सेक्ट मास्टर का होता है, लेकिन तभी ओल्ड मैन युनशान अपने बहुत सारे क्लोन बॉडी बना लेता है और उसकी हर एक क्लोन बॉडी ताकतवर है। जियान, पॉइजन गर्ल और जिया एल्डर सुकियान उसका भाई सभी मिलकर अच्छे से ओल्ड मैन युनशान को हराने की कोशिश करने लगते हैं। और ओल्ड मैन युनशान जो जियान से लड़ रहा है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वह अलग अलग तरीकों से जियान के ऊपर हमला करता है, लेकिन जियान अपनी फ्लेम्स का यूज करके उन्हें हराने लगता है।
फिर फायर ईटर वेव से उन्हें जान से मार डालता है। जियान को यकीन नहीं होता कि यह इतनी जल्दी कैसे मर गया। बाकी लोग भी क्लोन ओल्ड मैन युनशान को मार देते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि इनमें से कोई भी असली ओल्ड मैन युनशान नहीं है और यह सभी क्लोनस ही हैं। इनके पास बुद्धिस्ट लिक्विड नहीं है और जियान तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके अपने आसपास की जगह में देखने लगता है और ओल्ड मैन युनशान को डिटेक्ट करने लगता है। उसे पता चल जाता है कि ओल्ड मैन युनशान ज्यादा दूर नहीं गया है, तो वह तुरंत वहाँ बस पॉइजन गर्ल और जिया के साथ जाने का डिसाइड करता है और वो अपने भाई और एल्डर सुकियान से यहीं रुकने को कहता है और इनके क्लोन बॉडीज पर स्टडी करने को कहता है। और वहीं दूर ओल्ड मैन युनशान झरने के बीच बैठकर बुद्धिस्ट लिक्विड को लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे लोग आते हुए दिख जाते हैं, इसलिए वो फिर से वहां से भागने लगता है। वहां मुटियान जिंग अपने आदमियों के संग आ गया है और वो कहता है कि बुद्धिस्ट लिक्विड को चुपचाप हमारे हवाले कर दो वरना बहुत बुरा होगा। जिस पर वो कहता है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे। वो फिर खुद ही समझ जाता है कि इन्होंने बुद्धिस्ट लिक्विड के संग कुछ किया है और जिस वजह से जब मैंने इसका यूज करने की कोशिश की तो इन्होंने मुझे लोकेट कर लिया और उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी वो पूछता है कि अगर मैं तुम्हें बुद्धिस्ट लिक्विड तुम्हारे हवाले कर भी दूं तो क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। जिस पर मोतिया जिंग कहता है कि अगर तुम हमें ये चुपचाप दे दोगे तो तुम्हारी लाश के संग हम अच्छा बर्ताव करेंगे। ये सुनकर ओल्ड मैन युनशान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वहाँ जियान भी आ जाता है। मोतिया जिंग यान जियाओ को देखकर कहता है कि अगर तुम हमारा साथ दो तो हम बुद्धिस्ट लिक्विड इसे छीनकर तुम्हें दे देंगे, क्योंकि ये बुद्धिस्ट लिक्विड वैसे भी ऑक्शन में तुमने ही जीता है। और इस पर ओल्ड मैन युनशान जियान से कहता है कि इन्होंने बुद्धिस्ट लिक्विड में कुछ मिलाया है, ये बहुत बुरे हैं और इनकी बातों में मत आओ। जियान को भी यह बात थोड़ी अजीब लगती है कि इन्होंने इसे कैसे ढूंढ लिया और इसलिए वो उसका ऑफर ठुकरा देता है। अब वहाँ फिर तभी मोयन वैली के लोग आ जाते हैं और फैंग यान मोतिया जिंग से कहता है कि तुम यान जियाओ को छोड़कर हमसे हाथ मिलाओ, हम तुम्हारे बहुत काम आएंगे। और वैसे भी यह यान जियाओ वो नहीं जो तुम्हें लगता है। ये सुनकर वहाँ खड़े सब शॉक हो जाते हैं और वो मिस्टीरियस मैन अपना मास्क उतारता है और यह और कोई नहीं बल्कि हैंग फैन है। हैंग फैन जियान की असलियत सबको बता देता है और ब्लैक कॉन रीजन में जियाओ सेट को सभी जानते हैं और जियाओ सेट के लीडर ही यान जियाओ है और ये किसी ने नहीं सोचा था। जियान हैंग फैन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा और चिंता में आ जाता है, क्योंकि आखिर हैंग फैन वापस जिंदा कैसे हो गया। हैंग फैन वही है जो याओ लाओ का स्टूडेंट था और जिसने याओ लाओ को मार डाला था। हैंग फैन अब इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि जब वह अपना मास्क हटाता है तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा ओरा निकलता है और उस ओरा के प्रेशर से वहां आसपास खड़े लोग दबने लगते हैं। हैंग फैन डेविल स्माइल देते हुए उसे पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, और फिर यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है।